मेहमानों ने अपनी हंसी रोकने की बहुत कोशिश की। हे भगवान, ये माँ और बेटी कितनी मजाकिया है ना? भावना इतनी शर्मिंदा थी कि वह अपने पैरों की उंगलियों को पंजे से काटना चाहती थी। देवीना इतने सालों बाद घर वापस आई थी। उसने एक पल के लिए भी देवीना को युवराज के साथ जोड़कर नहीं सोचा। क्या ऐसा हो सकता है कि देवीना युवराज को जानती हो? जैसे ही उसके मन में ये विचार आया, तभी भावना ने युवराज को देवीना के सामने खड़ा देखा। क्या तुम श्योर हो कि तुम बस यही चाहती हो? तुम और कुछ भी मांग सकती हो, अभी देर नहीं हुई है। भावना और अर्पिता सहित आसपास के सभी लोगों ने देवीना और युवराज को अचंभे से देखा। ये क्या हो रहा है? क्या ये भिखारी युवराज दीवान को जानती है? तभी देवीना ने युवराज को जवाब दिया, तुम पागल तो नहीं हो? क्या तुम कोई अलादीन हो जो तुम्हारे पास कोई जादुई चिराग है जिससे कोई भी विश मांगो वो पूरी हो जाएगी? भावना ने अपनी तीखी आंखों से देवीना को देखा। जैसे ही वो कुछ बोलने वाली थी, तभी देवजीत रॉय की आवाज उत्साह के साथ आती है। हा, मिस्टर युवराज दीवान, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप मुझे यहाँ मिलने आने वाले हैं? मैं खुद आपको लेने बाहर आता। जैसे ही देवजीत रॉय ने ये बात कही तो उसने देखा कि हर कोई उन्हें बेवकूफ की तरह देख रहा था। भावना ने डर के कारण तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली थी। देवजीत रॉय को पता चल गया था कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है और उसने संदेह से चारों ओर देखा। जब उसकी नजर देवीना पर पड़ी तो उसकी भौहें अचानक सिकुड़ गई। अर्पिता, तुमने एक भिखारी को क्यों पार्टी में इनवाइट किया है? इस भिखारन को जल्दी से बाहर निकालो। मिस्टर दीवान की आंखों को खराब मत करो। पापा, देवीना ने देवजीत रॉय की बातों को बीच में ही काट दिया और उसने गंभीरता से कहा, क्या आप मुझे नहीं पहचानते? मैं टीना हूँ। देवीना को उसके परिवार वाले प्यार से टीना बुलाते थे। टीना? देवजीत ने अपनी भौहें सिकोड़कर 2 सेकंड बाद चौंक कर पूछा, क्या तुम सचमुच टीना हो? हाँ पापा। टीना देवजीत के पास आगे बढ़ी। उसकी आंखें नम थी। उसने अपने पिता को सालों बाद देखा था। इन सालों में देवीना ने बहुत से दुख दर्द झेले थे और आज कई सालों बाद उसने किसी अपने को देखा था। देवजीत रॉय ने जब देवीना की बातें सुनी तो वो अवचेतन रूप से एकदम पीछे हट गया। उसे एक डर था, उसके खोजे जाने का डर। उसके सामने उसका भयानक अतीत खड़ा था। देवीना अपने पिता के ऐसे बर्ताव को देखकर अचंभित रह गई थी। इतने सालों बाद उसकी अगवा की हुई बेटी वापस आई थी और उसके चेहरे पर खुशी से ज्यादा डर दिखाई दे रहा था। देवीना ने अपने पापा से कहा, पापा, इतने सालों में मैंने आपको कितना याद किया। मैं तरसती थी आपसे मिलने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए। क्या आप मुझे देखकर खुश नहीं हुए? देवीना की बात सुनकर देवजीत ने ना चाहते हुए भी अपना हाथ उठाया और देवीना के कंधे को थपथपाया। मैं खुश हूँ बेटा, बहुत खुश, लेकिन मैं अभी चाहता हूँ कि तुम पहले थोड़ा फ्रेश हो जाओ। तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि तुम किसी मिट्टी पर गिरी हो। आराम कर लो, फिर हम अच्छे से बात करेंगे। देवजीत की बातें बड़ी खोखली सुनाई दे रही थी। तभी अर्पिता का ध्यान युवराज दीवान के कपड़ों पर गया। उसकी शर्ट पर भी झुर्रियां पड़ी हुई थी, जैसे कि वो पानी में भीगा हो। अर्पिता ने सोचा, क्या इन दोनों के बीच कुछ गलत तो नहीं हुआ? लेकिन तुरंत अर्पिता ने अपनी इस अटकल को खारिज कर दिया। युवराज दीवान की पोजीशन इतनी ऊंची थी कि वो एक गंदी, बदसूरत और बदबूदार जंगली लड़की देवीना को कभी पसंद नहीं कर सकता था। अर्पिता ने कहा, मुझे लगता है कि मिस्टर युवराज ही देवीना को घर वापस लाए हैं। युवराज और देवीना ने अर्पिता की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अर्पिता की बात सुनते ही देवजीत रॉय की आंखें चमक उठी। उसे लगा कि उसकी बेटी उसके लिए दीवान परिवार तक पहुंचने की एक सीढ़ी बन सकती थी। तभी वो युवराज से कहता है, धन्यवाद मिस्टर दीवान, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो आप थोड़ा फ्रेश होके चेंज कर लीजिए। आपकी शर्ट भी जरा गली हुई सी नजर आ रही है। आप हमारे वार्डरोब से कोई भी कपड़े चुन सकते हैं, फिर आप चाहे तो हम एक कप चाय भी पी सकते हैं। युवराज उसका प्रस्ताव ठुकराना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसको स्थिति का अंदाजा था, इसीलिए उसने हाँ कर दिया। वहीं देवीना को लग रहा था कि उसके पिता उससे ज्यादा युवराज में रुचि रख रहे थे। उसके सामने सवालों का पहाड़ खड़ा था।
वो अब इस घर और उसकी जिंदगी से जुड़े सारे राज जानना चाहती थी। तभी देवजीत अर्पिता को युवराज और देवीना को उनके कमरे तक ले जाने का आदेश देता है। अर्पिता के मन में देवीना के लिए नफरत ने जन्म ले लिया था। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो कोई उसका हक और उसकी जिंदगी उससे छीन रहा हो। अर्पिता के मन में जिस तरह की नफरत उबल रही थी उसका कोई माप नहीं था। बेमन होकर अर्पिता ने अपने पिता को हाँ कहा। तभी उसने सोचा कि रास्ते में वह युवराज दीवान से दोस्ती करने की कोशिश करेगी। उसने युवराज और देवीना से कहा, आइए मैं आपको आपके रूम तक ले चलती हूँ। वो दोनों उसके साथ वहां से निकल जाते हैं। तभी माहौल को नॉर्मल करने के लिए भावना सारे मेहमानों से कहती है, हमारी बच्ची देवीना के आने की खुशी में आप सब एंजॉय कीजिए और आज हम 2 केक काटेंगे, एक हमारी बच्ची के लौटने की खुशी में और एक हमारी बच्ची अर्पिता के जन्मदिन की खुशी में। एवरीबॉडी प्लीज एंजॉय योरसेल्व्स। देवजीत भावना से बात करने के लिए उसे साइड में ले जाता है और कहता है, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भावना ने हिचकिचाते हुए कहा, अब क्या कर सकते हैं। तभी देवजीत ने लालच भरी आंखों से देवीना को जाते हुए देखा और कहा, भावना तुम जरा सोचो, अगर देवीना के संबंध दीवान परिवार के साथ हो जाते हैं तो हमारे लिए उनसे संबंध बनाने और अपनी डील के बारे में बात करने का रास्ता देवीना बना सकती है। भावना के मन में भी लालच आ गया था और उसने दिमाग में कुछ योजना बनाने के बाद ये कहा कि अगर हम अर्पिता की दोस्ती युवराज से करवा सके तो और भी अच्छा होगा। हमारी बेटी दुनिया के कुछ सबसे अमीर परिवारों में से एक की बहू भी बन सकती है। देवजीत ने एकदम से कहा, अभी सही वक्त नहीं है उसका, अभी वक्त संबंध बनाने के हैं, समझी तुम। भावना ने हाँ में गर्दन हिलाई और कहा, ठीक है ऐसे ही करते हैं। एक मासी और पिता होने के बाद भी उनको देवीना से ज्यादा मतलब उसके साथ आए जैकपॉट यानी युवराज से था। रास्ते में अर्पिता ने युवराज से बात करने की खूब कोशिश की, मगर युवराज ने उस पर खास ध्यान नहीं दिया और वो बार बार देवीना से यही पूछता रहा कि क्या वो कुछ और नहीं चाहती है। युवराज का देवीना के प्रति ऐसा बर्ताव देख अर्पिता के मन में नफरत के साथ जलन ने भी जन्म ले लिया था और उसने देवीना को नीचा दिखाने के लिए एक षड्यंत्र सोचा। उसने युवराज को उसका कमरा दिखाया और उसे छोड़कर देवीना के साथ उसके कमरे में आकर देवीना को अपनी वार्डरोब से एक ड्रेस निकाल कर दी। अर्पिता ने देवीना से कहा, जाओ बाथरूम में जाकर फ्रेश हो जाओ और ये ड्रेस पहन लेना। ये कहकर उसने ड्रेस को बिस्तर पर रख दिया और फिर बाहर जाकर वो देवीना के कमरे में झांकने लग गई। जैसे ही देवीना बाथरूम में गई, अर्पिता कमरे के अंदर आकर कैंची ढूंढने लगती है और कैंची मिलने पर उसने देवीना के बाथरूम का दरवाजा लॉक कर दिया था और चुपचाप उसने देवीना की रखी हुई ड्रेस को जगह जगह से काट दिया था। फिर उसने एक शातिर हंसी हंसी। उसे पक्का मालूम था कि ये कटी फटी ड्रेस पहनने के बाद देवीना की आज भरी महफिल में बेइज्जती होने वाली थी। फिर उसने बिना समय लगाए ड्रेस को वापस बिस्तर पर छोड़ दिया और देवीना जिस बाथरूम में थी उसका दरवाजा खोल दिया। जलन के कारण अर्पिता सही गलत कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। जहां उसे अपनी बहन का ध्यान रखना चाहिए था, वही वह खुद की बहन के साथ ही षड्यंत्र रच रही थी। बाथरूम में शावर लेते हुए देवीना के मन में कई सारे सवाल आ रहे थे। क्या उसके पापा इतने सालों बाद उसे देखकर खुश नहीं थे? क्या उसके पापा ने उसकी माँ को उसी की मासी के साथ धोखा दिया था? और ये सब सोचकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू शावर में आ रहे पानी में घुल गए थे। थोड़े समय बाद जब वो ड्रेस पहनने के लिए ड्रेस को उठाने गई, तभी उसने देखा वहां पे एक कैंची अचानक से नीचे गिरी और उसे वो ड्रेस फटी हुई मिली। वह कैंची देखकर समझ गई थी कि उसकी सौतेली बहन यानी अर्पिता ने उसे नीचा दिखाने के लिए ये काम किया था। उसे अर्पिता पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अर्पिता ये भूल रही थी कि देवीना एक ताकतवर और जंगली आत्मनिर्भर लड़की थी। जंगल में उसने इतने साल बिताए थे कि ये मुश्किलें उसके सामने बहुत ही ज्यादा छोटी थी। देवीना ने झट से अलमारी खोली और वो सिलाई के लिए सामान ढूंढने लगी। पूरे कमरे में छानने के बाद उसे अलमारी के ऊपर रखा सिलाई का डब्बा दिखाई दिया। उसने जल्दी से एक बहादुर जंगली छलांग मारी और सीधे पर्दे को चीरते हुए वो डब्बा नीचे ले आई। फिर उसने देखा कि वहाँ बहुत सी चादरों का ढेर भी लगा है।
उसने अपने मजबूत हाथों से उस ढेर में से एक चादर को चीरा और झटपट अलमारी से एक रुमाल ढूंढकर उसने सब कपड़ों को जमा दिया। बिना समय गवाए उसने जल्दी से धागे में सुई को डाला और चादर का एक टुकड़ा निकालकर ड्रेस में सिल दिया। फिर उसने पर्दे को बड़े ध्यान से काटा और ड्रेस को सुंदर बनाते हुए उस टुकड़े को भी ड्रेस में सिल दिया। पूरी सिलाई होने के बाद जो ड्रेस उसके सामने आई थी वो पुरानी वाली ड्रेस से और भी कई ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। देवीना को ये नई ड्रेस बहुत पसंद आई और वो खुशी से झूम उठी। देवीना ने जैसे ही ड्रेस को पहनकर अपने बाल सुखाए तो वो अपने जंगली स्वरूप से एकदम अलग दिख रही थी, बिल्कुल सुंदर, अप्सरा जैसी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि धूल, मिट्टी, कीचड़ और झाड़ियों से सनी लड़की इतनी सुंदर दिख सकती है। उसे देख के मेहमानों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जैसे ही वो आईने की तरफ बढ़ी उसने आईने के पास जाकर खुद को देखने की कोशिश की, लेकिन वो घबराकर सिर्फ नीचे देखती रही, क्योंकि उसने 10 सालों में एक भी बार अपने आप को आईने में देखा नहीं था। जंगल में नदी के पास रहने के कारण नदी के पास ही खड़े होकर वो अपना प्रतिबिंब देख रही थी। उसके मन में खुद को लेकर घबराहट थी कि न जाने वो कैसी दिखती होगी। उसने हिम्मत की और आईने के सामने देखा और वह खुद को देखकर चौंक गई। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो उसकी माँ जैसी दिखती होगी। उसने ये नहीं सोचा था कि वो इतनी सुंदर दिखती होगी। उसने अपने चेहरे को हाथ लगाया और बड़ी खुश हुई। उसे खुद को देखकर उसकी माँ की याद आई और उसने जब अपनी बड़ी बड़ी सुंदर आंखों को ध्यान से देखा तो वो उन्हें देखती रह गई। वो खुद के रूप में बहुत खुश थी। उसने खुद को निहारने के बाद सोचा कि वो बिल्कुल उसकी माँ जैसी दिखती है। उसकी माँ बहुत सुंदर थी। उसे याद आया कि जब वो अपनी माँ के साथ रहती थी तो किस तरह उन्हें तंग किया करती थी। वो कैसे अपने माँ के सुंदर बालों से खेला करती थी। उसके बाल भी बहुत लंबे और मुलायम थे, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। ये सब सोचकर उसकी आंखें भर आई और वो अपनी माँ को याद करते हुए बिस्तर पर अकेले बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, बड़ी बड़ी आंखों में मोटे मोटे आंसू बिल्कुल मोती की तरह लग रहे थे। उसने अपने आंसू को पोंछा और हिम्मत दिखाई। उसने सोचा कि उसे नीचे जाकर अपने पिताजी को अपना इतना सुंदर रूप दिखाना चाहिए। उसे विश्वास था कि उसके पापा उसे देख के बहुत खुश होंगे, पर अगले ही पल वो सोच में पड़ गई कि आखिर उसकी मासी उसकी सौतेली माँ कैसे बन गई। इन सारे सवालों को उसने मन में ही दबा लिया और हिम्मत के साथ वो कमरे के बाहर निकल गई। देवीना पार्टी में धमाल मचाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। वो अपनी सौतेली बहन को करारा जवाब देना चाहती थी। उस सारे राज पर से पर्दाफाश करने वाली थी। वहीं अर्पिता ने देवीना के खिलाफ अपना अगला षड्यंत्र रच लिया था। क्या होगी अर्पिता की अगली चाल? क्या देवीना अर्पिता के षड्यंत्र से बच पाएगी? युवराज और देवीना की कहानी का क्या अंजाम होने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।